हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जिमिन से कहता है, मैं उस सेव को हिट करता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग तुमने सही कहा, वो भी मुझे पसंद नहीं। वो इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है? उसने हमारी स्कॉलरशिप को ख़त्म कर दिया। अगर स्कॉलरशिप मिल जाते तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। तियांग ने कहा, मैं समझ सकता हूँ जिमिन, और इसके लिए मैं उसको कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग अब गुस्सा करना छोड़ भी दो। वैसे भी हम क्या ही कर सकते हैं तियांग। अब तो मुझे और भी पार्ट टाइम जॉब करना होगा। तियांग मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे जॉब ढूंढने होंगे। तियांग ने कहा, जिमिन काश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाता, मुझे भी स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। तियांग ने कहा, ठीक है जिमिन, तुम अपना जॉब ढूंढो और मैं कुछ करता हूँ। जिमिन ने कहा, ठीक है। यहाँ पर तियांग के डैड आ जाता है और कहता है, तियांग मैंने तुम्हारी शादी तय कर दिया। तियांग ने कहा, क्या मेरी शादी? किससे? तुम्हारी शादी जियोन कंपनी की सीईओ जंगकुक के साथ हो रहा है। तियांग ने कहा, क्या? मैं उसे हेट करता हूँ, मैं उससे शादी कभी नहीं करूँगा। तो आर्यन ने कहा, तुम्हारी शादी उससे ही होगा, मैंने फाइनल बात कर लिया है, तुम अब मना नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, क्या डैड आपको पता भी है कि उसने मेरी स्कॉलरशिप बंद कर दिया है? तो आर्यन ने कहा, क्या? चाहे कुछ भी हो, अब वो तुम्हारे हस्बैंड बनने वाला है, अब तुम्हें स्कॉलरशिप की क्या ज़रूरत है? तियांग ने कहा, डैड आप एक कैसी बातें कर रहे हो, मुझे स्कॉलरशिप की ज़रूरत क्यों नहीं होगा? मैं इतना अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो स्कॉलरशिप मिलना ही चाहिए ना, खास करके जिमिन को भी। उसको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है और उसने हमारी स्कॉलरशिप बंद कर दिया। वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो उस पैसे को मारना चाहता है। आर्यन ने कहा, तियांग कुछ भी हो जाए तुम्हारी शादी उससे ही होकर रहेगा और तुम तैयार रहना इसके लिए। एक हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। जिन उसको समझा देना। जिन पहले तियांग को बोल देता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम मुझे इस तरह से घूरो मत। तियांग ने कहा, युम्मा आप भी? तो जिन ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तियांग, तुम्हारे डैड के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ पर जंगकुक वो अपने घर पहुँच चुका था। जेब ने कहा, वेलकम टू होम माय सन। जंगकुक ने कहा, डैड आज आप इतना खुश क्यों लग रहे हो? जेब ने कहा, मैं इतना खुश क्यों नहीं होने वाला हूँ, हाँ, क्योंकि मेरी बेटी की शादी होने वाला है जिसे तुम प्यार करते हो। मैंने तुम्हारी शादी उससे तय कर दिया है। जंगकुक ने कहा, क्या ये सच है? क्या आपने मेरी शादी तियांग से तय कर दिया? तो जेहब ने कहा, माय सन अब तो खुश हो जाओ। जंगकुक जेहब के गले लगते हुए कहा, डैड थैंक यू सो मच, क्या आपने मेरी शादी तियांग से तय कर दिया? मुझे तियांग बहुत पसंद है। जेब ने कहा, मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी शादी उसके साथ तय कर दिया है। अब तुम्हारी शादी उससे होकर रहेगा। काश तुम्हारे मॉम होते तो वो भी ये सब कुछ देख पाता। जंगकुक ने कहा, इस खुशी के मौके पर सैड मत हो, मैं आपके साथ हूँ ना, मम्मी ऊपर से खुशी हो रहे होंगे। जेब ने कहा, बिल्कुल, तुम जाकर फ्रेश होकर रेस्ट करो और मैं तुम्हारी शादी की तैयारियां करता हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है डैड, आप बहुत अच्छे हो। जेब ने कहा, तुम भी बहुत अच्छे हो माय सन। इसके बाद जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर तियांग वो तांडव कर रहे थे। उसने कहा, मुझे शादी नहीं करना है। युम्मा आप समझते क्यों नहीं हो? आपको डैड को समझाना ही होगा। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? जिन ने कहा, तियांग अब मुझ पर गुस्सा करते हुए कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हारा डैड चाहता है कि तुम्हारी शादी जंगकुक से हो। जियोन कंपनी की चेयरमैन जेहोक हमारी बहुत ही हेल्प किया है। तुम्हारे डैड की बिजनेस बहुत ही लॉस में चल रहा था, उन्होंने अगर हेल्प नहीं किया होता ना तो आज हम रास्ते पर होते। तियांग इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तियांग ने कहा, इसका मतलब पैसे के सामने आप लोग घुटने टेक दिया है ना? जिन ने कहा, तियांग तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन उन्होंने जो हेल्प किया है ना वो कोई और नहीं करता। टाइम को स्किप करते हुए नेक्स्ट डे पर जंगकुक वो तियांग के बारे में ही सोच रहा था। यहाँ पर युंगिया जाते हर कहता है, जंगकुक तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुम जिससे प्यार करते हो उससे ही शादी करने वाले हो। काश मुझे भी ऐसा प्यार करने वाला इंसान मिल जाता। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, तुम भी किसी को पसंद कर लो, उसके बाद शादी कर लो। जियोब ने कहा, पता नहीं वो कौन होगा और कैसा दिखता होगा, मुझे तो अभी तक ऐसा कोई नहीं दिखा जिससे मैं प्यार कर सकता हूँ। यहाँ पर जंगकुक वो तियांग की फोटो को देख रहा था। जंगकुक एक दिन कार में से घर पर जा रहे थे और तियांग वो कॉलेज जा रहा था। उसी टाइम पर जंगकुक ने तियांग की पिक्चर ले लिया था और उसी पिक्चर को देख देख कर जंगकुक उससे प्यार करने लगा। उसके बाद जिहुप ने एक दिन उस पिक्चर को देख लिया था और तियांग के बारे में पता लगाया। उसके बाद जिहुप ने तियांग की डैड की हेल्प किया और तियांग के साथ जंगकुक की शादी तय कर दिया। ऐसे इन दोनों की शादी तय हो जाते हैं। जंगकुक को तो उसका प्यार मिलने वाला है, लेकिन जंगकुक नहीं जानता है जिससे वो प्यार करता है वो तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, उसे हिट करता है। लेकिन क्यों? जंगकुक के इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जंगकुक के मैनेजर मिंघाओ आ जाता है और कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, आ जाओ। क्या तुमने स्कॉलरशिप के लिए पैसे दे दिया है कॉलेज में? मिंघाओ ने कहा, मैंने पैसे दे दिया है
और सबको स्कॉलरशिप मिल भी गया है। अब वो लोग अपनी स्कॉलरशिप की पैसों से पढ़ाई कर सकता है। यूंगी जंकुक से कहता है, तुम जिससे शादी करने वाले हो वो भी तो कॉलेज में ही पढ़ता है ना। जंकुक ने कहा, मेरी ही कॉलेज में वो पढ़ता है स्कॉलरशिप की पैसों से। वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, उसको हमेशा स्कॉलरशिप मिलता है और ख़ास करके मैंने इस बार पैसे को बढ़ा दिया। शादी में सिर्फ 4 ही दिन बाकी है। जंकुक का तियांग की फैमिली डिनर पर मिले हैं, एक साथ हुए हैं और सब लोग बहुत ही खुश लग रहा था सिवाय तियांग के। तियांग जंकुक को देख भी नहीं रहा था। तियांग की पेरेंट्स उसको पहले ही कह दिया था जंकुक के साथ अच्छे से पेश आने के लिए और ख़ास करके उससे रूडली बिहेव ना करने के लिए। तियांग इसलिए किसी के साथ भी कोई बात नहीं कर रहे थे। जिहोप ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर करूं? तियांग ने कहा, नहीं शुक्रिया, मुझे पसंद है। तियांग बहुत ही स्लोली खा रहा था। जंकुक उसकी नज़र तियांग से हट नहीं रहे थे। तो जियोप ने जानबूझकर आर्यन और जिन को लेकर किसी और तरफ चला जाता है। घूमने के बहाने से दोनों को अकेला छोड़ देता है। जंकुक ने तियांग से कहा, मीट ट्राई करो, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कुक हुआ है। तियांग ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं। जंकुक ने कहा, क्या मैंने सुना है तुम्हें मीट बहुत पसंद है? तियांग ने कहा, किसने कहा? जिसने भी कहा होगा उसने झूठ कहा। जंकुक ने कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम गुस्से में हो क्या? क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हें पसंद नहीं आया? तियांग, क्या बात है? तियांग ने कहा, क्या हुआ, इतने अच्छे क्यों बन रहे हो आप? जंकुक ने कहा, तियांग तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तियांग इससे पहले कि कुछ कहते यहाँ पर यूंगी आ जाता है और कहता है, हे जंकुक, तुम लोग डिनर ख़त्म कर लिया है क्या? मैं लेट हो गया हो लगता है। जंकुक ने कहा, नहीं, तुम सही टाइम पर पहुँच गए हो, चलो आओ बैठ जाओ। तियांग वो चुप हो गया। जंकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम कुछ बोलने वाले थे? तुम्हें यूंगी को देखकर चुप होने की ज़रूरत नहीं, वो हमारी फैमिली मेम्बर है, तुम उसके सामने भी मुझे कुछ कह सकते हो, जो भी कहना है बोल लो। तियांग ने कहा, नहीं मुझे कुछ भी नहीं कहना है, मेरा पेट भर गया, मैं चलता हूँ। उसके बाद तियांग उठकर चला जाता है। टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक का तियांग की शादी हो चुकी है। तियांग वो बेड पर लेटा हुआ था और जंकुक रूम में एंटर करता है। तियांग को इस तरह से लेटा हुआ देखकर जंकुक तियांग को देखते रह गया। वो सो भी गया। आज तो हमारी शादी की फास्ट नाइट है, वो इतनी जल्दी कैसे सो सकता है? जंकुक मन में यही सोच रहा था। तियांग वो सोने की एक्टिंग कर रहे थे। जंकुक वो तियांग के पास आकर बैठ जाता है और उसको चादर से ढकने ही वाला था। तियांग ने कहा, डोंट टच मी। जंकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम जगे हुए थे तो तुम सोने की एक्टिंग क्यों कर रहे थे? तियांग ने कहा, तुम मुझसे बात मत करो और न ही मुझे टच करो, मैं नहीं चाहता तुम मुझे टच करो, ठीक है? आई हेट यू। तियांग की बात सुनकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया, जैसे कि वो आसमान से नीचे गिरा हो। जंकुक ने कहा, तियांग तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम मुझे हेट क्यों करते हो? बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग को जंकुक ने बहुत ही क्लियरली कह दिया कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसे लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। जंकुक तियांग को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता है, वो उसे इतना प्यार करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो तियांग ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुम, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते ना तो ऐसी हरकतें कभी नहीं करते तुमने हमारी स्कॉलरशिप को ख़त्म कर लिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा छोड़ो, अब तो तुम्हारी वजह से जिमिन भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। उसके स्कॉलरशिप की पैसे से पढ़ाई करने को मिल रहा था। वो इतना मेहनत करता है, इतना हार्ड वर्क करता है ताकि उसके स्कॉलरशिप मिले, लेकिन तुमने स्कॉलरशिप देना बंद कर दिया। जंकुक ने कहा, तियांग तुम्हें क्या बोल रहे हो? जब से मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे पेरेंट जो है बहुत ही हार्ड वर्क करते हो और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी करते हो, स्कॉलरशिप की पैसे ही पढ़ते हो, तो मैंने स्कॉलरशिप की पैसों को बढ़ा दिया, साथ ही साथ और भी अपॉर्चुनिटीज को देने के लिए कहा। तियांग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक नंबर की लायर हो, तुम कभी सच कह ही नहीं सकते हो। तुम्हें सच बोलने में तकलीफ होती है क्या? तुमने अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज जिमिन पढ़ पाते, लेकिन तुम्हारे वैसे की पढ़ाई बंद होने वाला है। तुम इतनी बुरे कैसे हो सकते हो, इतना हार्टलेस कैसे हो सकते हो? जंकुक जैसे तियांग को टच करके बोलने ही वाला था कि तियांग मेरी बात तो सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तियांग ने कहा, डोंट टच मी, अगर तुमने मुझे टच किया ना मैं बहुत ही चिल्लाने वाला हूँ और इसके बाद तुम्हें भी पता है कि क्या होने वाला है। मैं कहूँगा कि तुम मेरे से फोर्स कर रहे हो, मैं नहीं चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, तियांग अगर तुम नहीं चाहोगे ना मैं तुम्हें बिल्कुल टच नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, लायर, तुम एक नंबर के लायर हो अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसे साबित करो। जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं इसको साबित करूँगा तुम्हारे लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कितने सच्चे हो। जंकुक तियांग से कहता है, ठीक है तुम सो जाओ, मैं जाकर सोफे में सो जाता हूँ।
तियांग ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम चाहो तो बेड पर सो सकते हो। वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारी बॉडी मेरे से टच नहीं होना चाहिए। जनको ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सुबह में जाकर सो जाता हूँ। तियांग ने कहा नहीं, अगर सुबह को किसी ने देख लिया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि कोई सिंडिकेट हो। तुम बेड पर ही सो जाओ। जनको ने कहा ठीक है, जैसे तुम कहते हो। उसके बाद जनको वो सो जाता है एक साइड पर और तियांग एक साइड पर। तियांग ने बीच में पिल्लो रखा था, लेकिन नींद में पिल्लो कहाँ गायब हो गए किसी को नहीं पता। दोनों बहुत ही करीब आ गए थे। जनको का तियांग एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, दोनों के बीच में किस होने ही वाला था। तियांग जैसे जनको का अपने इतने क्लोज देखता है ना, उसके हार्ट बीट तेज हो जाता है। तियांग उठकर बैठ जाता है। जनको तियांग को इस तरह से बैठा हुआ देखकर वो भी उठकर बैठ जाता है और कहता है क्या हुआ। तियांग ने कहा कुछ भी नहीं। वो वॉशरूम चला जाता है और तैयार होने के बाद वो हॉल में आ जाता है ब्रेकफास्ट खाने के लिए। जेहोप ने कहा गुड मॉर्निंग तियांग, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी उठने वाले हो। क्या जनको भी उठ गया? तियांग ने कहा वो आता ही होगा। लेकिन जनको जैसे तैयार होकर आ जाता है। जेहोप ने कहा बैठ जाओ, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। जनको ने कहा नहीं, मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा। जेहोप ने कहा कौन सा काम? कल ही तो शादी हुआ है, तुम्हें अभी ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सबको संभाल लूँगा। और मैंने यूंगी और मिंगो से कह दिया है, वो दोनों ऑफिस के काम संभाल लेंगे, तुम बैठ जाओ। जनको ने कहा नहीं, जो काम है वो मुझे ही करना होगा, उन दोनों से नहीं होगा। डैड मुझे जाना है, मुझे मत रोकिए, मुझे किसी को प्रूव करना है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जेहोप ने कहा जनको को क्या हो गया, क्या तुम्हें कुछ पता है? उसने तुमसे कुछ कहा था क्या? तियांग ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। जेहोप ने कहा तियांग ठीक है, हम दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, चलो आपस में बात करते हैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुमसे बात कर मुझे अच्छा लग रहा है। तियांग ने कहा मुझे भी। तियांग और जेहोप के बीच में एक बहुत ही अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। और यहाँ पर जंगकुक वो बहुत ही गुस्से में अपने कैबिन में चला जाता है। उसके बाद यूंगी और मिंगा को कैबिन में बुलाता है। यूंगी पहली बार जंगकुक को इतने गुस्से में देखा है। यूंगी ने कहा जंगकुक क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? जंगकुक ने कहा बहुत बड़ी बात हो गया है। यूंगी ने कहा क्या हुआ, शादी की दूसरी ही दिन है और तुम ऑफिस आ गए। चेयरमैन ने कहा था तुम एक महीने तक ऑफिस नहीं आने वाले हो, हमें काम संभालने के लिए। मिंघो जंको को देखकर डर रहा था। जंको मिंघो की तरफ देखकर कहता है मैं तुम पर शक नहीं करना चाहता हो, लेकिन क्या तुम मुझे क्लियरली सच बताना चाहते हो? क्या तुमने मुझसे कोई झूठ कहा है मिंघो? क्योंकि मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मेरा हस्बैंड तियांग मुझसे झूठ कह सकता है। युंगी ने कहा क्या हुआ जंको, क्या बात है, मुझे कहोगे क्या? मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, कोई मुझे तो बताओ। मिंघा ने कहा जंको मुझे माफ़ कर दो। जंको ने कहा इसका क्या मतलब है? मिंघा ने कहा मैंने स्कॉलरशिप की पैसों को कॉलेज में नहीं दिया है और मैंने उस पैसे से मेरी डैड की इलाज करवाया है। जंको ने कहा क्या तुम्हें पैसे चाहिए था, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुमने ऐसा क्यों किया है मिंघाओ? तुम्हारे वैसे तियांग मुझसे हिट करता है। मिंघाओ ने कहा क्या मुझे नहीं पता था कि छोटी सी चीज़ के लिए इतना कुछ हो जाएगा। जंको ने कहा छोटी सी चीज़, ये तुम्हारे लिए छोटी सी चीज़ होगा, लेकिन शायद तुम नहीं जानते हो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो स्कॉलरशिप के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करता है और तुमने उन लोग की पैसों से तुमने अच्छा नहीं किया है मिंघाओ। तुम्हारे लिए जैसे तुम्हारे डैड की इलाज ज़रूरी है, उन लोग के लिए भी ये पैसे बहुत ही ज़रूरी है। तुमने मुझसे मांग लिया होता, मैं मना थोड़ी करता। तुमने ऐसा क्यों किया है मिंघाओ? मिंघा ने कहा जंको मुझे माफ़ कर दो, मैं तियांग को सारी सच्चाई कह दूंगा, मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगा। तो फिर जंको के साथ मिंगा भी जंको के घर आ जाता है। जेहोप ने कहा क्या हुआ जंको, तुम आज ऑफिस चले गए, उसके बाद मिंगाओ भी तुम्हारे साथ घर आ गया, क्या बात है? मिंगाओ क्या हुआ बताओ मुझे, तुम दोनों इतना सीरियस क्यों लग रहे हो? मिंगाओ ने कहा चेयरमैन मुझसे गलती हो गया है। तो जेहोप ने कहा क्या गलती हो गया है तुमसे? उसके बाद मिंगाओ ने सारी सच्चाई कह दिया तियांग के सामने और तियांग से माफ़ी भी मांगा और मिंगाओ ने पैसे लौटाने के बारे में भी कहा है। लेकिन जंको ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आइंदा तुम्हें पैसे चाहिए होगा तो मुझसे मांग लिया करो, लेकिन ऐसी गलती नहीं होना चाहिए मिंघाओ। दोबारा ऐसी गलती हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ मिंघाओ। मिंघाओ ने कहा जंको आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा, मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करूँगा। आई एम रियली सॉरी, तुमने मेरी बहुत ही हेल्प किया है, मैंने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया, वो भी तुम्हारे प्यार की ही सामने। आई एम रियली सॉरी तियांग। जंको तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो जेहोप ने कहा क्या बात है, आखिर तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जंगकुक तियांग क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? तुम दोनों ने मुझसे कहा क्यों नहीं? तियांग तुमने मुझसे पहले पूछ लिया होता, मैं तुम्हें पहले ही कह देता। जंगकुक ऐसा कभी नहीं कर सकता है, मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है, वो दिल के बहुत ही साफ है, लोगों की मदद करता है वो। तियांग ने कहा सॉरी, मुझे भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था बिना जाने ही, और मुझे पता नहीं था
कि आपको पैसे चाहिए था आपकी डैड की इलाज के लिए, तो आप मुझे भी माफ़ कर देना। और ख़ास करके मैं जंगकुक से माफ़ मांगना चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गया है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तुम्हें थोड़ी पता था, गलती मिंघाओ से हुआ है और मुझसे भी, कि मैंने इस बारे में पता नहीं लगाया। और मिंघाओ, मुझे तुमसे भी माफ़ी मांगना है। मिंघाओ ने कहा, तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। काश मैंने तुम पर ध्यान दिया होता कि तुम्हें क्या चाहिए, तो आज ये सब कुछ नहीं हुआ होता। तुम्हें पैसे की ज़रूरत है और मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं किया। मिंघा ने कहा, जंगकुक तुम ऐसी बातें बोलकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? उसके बाद मिंघा जंगकुक के गले लग जाता है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम डिनर करो, मुझे रूम में जाना है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जाकर फ्रेश होकर सोना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे भी रूम में जाना होगा। जेओप ने कहा, ठीक है। तियांग रूम में जंगकुक की इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक जैसी शावर लेकर बाहर आ जाता है। तियांग ने जंगकुक को पीछे से हक कर लिया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तो मुझे इस तरह से। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था। और तियांग, तुम्हें अगर टाइम चाहिए तो तुम टाइम ले सकते हो, तुम्हें मेरे क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें जितना टाइम चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ फोर्स नहीं करूँगा और न ही तुम्हें मर्जी के बिना तुम्हें टच करूँगा। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं पहले से ही शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम पर शक किया और तुम्हें इतना सारा बातें सुना दिया, और मैंने तुम्हें ये भी कह दिया कि मैं तुम्हें हिट करता हूँ। जंगकुक तुम बहुत ही अच्छे हो, मुझे पता नहीं था, और मैं तुम्हें पसंद करने लगा हो कि तुम इतने अच्छे हो, दिल के इतने साफ हो। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो। तियांग ने कहा, क्या क्या तुम्हें शक है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो एक दिन में ही कोई किसी को पसंद कैसे कर सकता है? मैं झूठ नहीं कहूँगा, तुम मुझे पसंद हो, तुम इतने हैंडसम और हॉट जो हो। लेकिन मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था जब मैंने सुना कि तुमने स्कॉलरशिप बंद कर दिया। तुम मेरी क्रश हो। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे पहले से पता है। तियांग ने कहा, झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कैसे पता होगा? जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम्हें याद है तुम कॉलेज की ओपनिंग में मुझे देखकर अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे, और तब मैंने उन सारी बातों को सुन लिया था। तुमने मेरी बहुत ही तारीफ किया था, तुमने ये भी कहा था कि मैं बहुत ही हॉट और हैंडसम हूँ। कि मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, क्या? मैं तो उस बारे में भूल ही गया, वो बहुत ही पहले की बात है। तुमने वो कैसे सुना? जंगकुक ने कहा, मैंने तब तो नहीं सुना था, लेकिन जब वो मीडिया में आ गया था तब मैंने सुना था, किसी ने उसको अपलोड किया था। तियांग ने कहा, इतना सब कुछ हो गया, मुझे नहीं पता। जंगकुक ने कहा, तब मैंने उसको देखा जब मैंने तुम्हारी पिक्चर ले लिया था। तियांग ने कहा, पिक्चर? जंगकुक कहता है, तुम अपने कॉलेज से घर जा रहे शायद, और मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तब मैंने तुम्हारी पिक्चर ले लिया था, और इसी पिक्चर को डैड ने देख लिया था। डैड ने मुझसे पूछा, मैंने क्लियरली कह दिया कि तुम मुझे पसंद आ गए, और डैड ने तुम्हारे बारे में पता लगाया। डैड ने ही तुम्हारी डैड की हेल्प किया, उसके बाद हमारी शादी भी तय कर दिया। तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। जंगकुक तियांग के हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच कर लेकर आता है। उसके बाद वो बेड पर बैठ जाता है और तियांग को अपने लैंप पर बैठा लेता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, मैंने ऐसा थोड़ी कहा है। वैसे ही हमारी शादी की पहली रात जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। हर किसी की शादी की पहली रात बहुत ही स्पेशल होता है, लेकिन मेरी वजह से वो नहीं हो पाया। जंगकुक ने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं उसको स्पेशल कर सकता हूँ। शादी की पहली रात नहीं हुआ तो क्या हुआ, आज की रात तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल कर ही सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक तियांग की लिप पर किस करते हुए कहा, आई रियली लव यू तियांग। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। जंगकुक तियांग की माथे पर एक हाथ रखकर दूसरे हाथ से तियांग को बेड पर लेटा देता है। उसके बाद तियांग के ऊपर आ गए और तियांग को किस करने लगा। किस करते करते तियांग और जंगकुक एक दूसरे के कपड़ों को उतार रहे थे, और दोनों उसके बाद बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। सुबह होने पर दोनों साथ में बेड पर लेटा हुआ था। सुबह होने पर ही जेहोप ने जंगकुक और तियांग के हाथ पर टिकट देते हुए कहा, तुम दोनों के हनीमून के लिए मैंने टिकट बुक कर लिया है। जल्दी से अब्रॉड चले जाओ और जितने सारे देशों में घूमना चाहते हो घूम कर आ जाओ। 1 महीने तक मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता हो, और जब लौटोगे ना तब तियांग प्रेग्नेंट होना चाहिए। जंगकुक ने कहा, ठीक है डैड। तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।